ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 29 जून 2026। आज की मुरली के सार में रूहानी क्षमा शिव बाबा ने अलौकिक महफिल की स्मृति दिलाते कहा कि बच्चे गीत गाते हैं, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। तो बाबा कहे परवाने कहो व फूल कहो एक ही बात है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या फेरी पहन कर चले जाते हैं, क्षमा शिव बाबा को भूल जाते हैं। तो बाबा कहे हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और हम कहाँ तक ज्ञान योग की खुशबू फैलाते हैं। अपने से पूछो हमने अपने जैसा फूल किसी को बनाया है। जैसे ज्ञान सागर शिव बाबा हैं, उनकी कितनी खुशबू है। ऐसे जो अच्छे फूल व परवाने हैं उनकी भी ज़रूर अच्छी खुशबू फैलती रहेंगी। वह सदैव खुशी में रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। और पहचान बताई कि पूरे परवाने वह है जो जीते जी मरते हैं, एक बाप पर बलि चढ़ते हैं अथवा जो ईश्वरीय औलाद बनते हैं। फिर आज विशेष श्रीमत के लिए कहा कि बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो अंत में त्राही त्राही करना पड़ेगा। बाबा बार बार बच्चों को समझाते हैं मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे। उसके लिए बाबा कहे जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सन्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो। और साथ में कहा कि बाप तो सदैव है ही सुखदाता, बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। बच्चे अपनी उल्टी मत पर चलने से दुख पाते हैं। जब श्रीमत पर चलते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो सुख को पाते हैं। फिर कहा कि अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, उसके लिए कहते हैं श्रीमत पर चलो। आसुरी मत पर चलने से ही तुम दुख को पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर व बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं। बाबा कहे अगर ईश्वर की मत पर चलेंगे तो 21 जन्म आधा कल्प सुखी रहेंगे। और अंडरलाइन कराते कहा कि ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं तो उस पर चलना है। और अंडरलाइन कराया कि जो अच्छे अच्छे फूल हैं वह उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे कि हम अभी बाप की श्रीमत से 100% सौभाग्यशाली बनते हैं। फिर अंतिम समय के लिए स्पष्ट करते कहा बाबा के घर में अंत में सब बच्चों को यहाँ आकर रहना है, पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे। बाप के पास भागेंगे भी वह जो योग युक्त होंगे, उन्हों को बाबा की मदद भी मिलेंगी। अंत में बाबा की बहुत बच्चों को मदद मिलती है। बाबा कहे तुम यहाँ मधुबन में बैठकर विनाश को देखना। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया, फिर पिछाड़ी में बहलाना शुरू करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। ऐसे महसूस होगा जैसे वैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नज़दीक होते जाएंगे। ऐसी अवस्था अनुभूति तब होंगी जब याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। फिर और चेकिंग करने के लिए कहा कि हर एक बच्चे को समझना चाहिए कि मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, किसी को ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। बाबा कहे जो औरों की सेवा करते हैं वह अंदर प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा तो जान जाते हैं कि यह किस अवस्था में रहते हैं। अवस्था गैलप भी उनकी करेंगे जो परवाने बन चुके हैं, एक बाप को समर्पित हो चुके हैं। और साथ में कहा बाप समझाते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। फिर ज्ञान सुनने और सुनाने की विधि बताई कि तुम सदा यह समझो कि परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को सुनाते हैं, मैं आत्मा दूसरी आत्मा को सुनाती हूँ। ऐसे तुम देही अभिमानी होकर किसी को सुनाएंगे तो वह तीर जट लगेगा। अंदर में खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा नहीं कर सकते, यह बड़ी ऊंची मंजिल है। तो बाबा कहे देह अभिमान को छोड़ो, मेरे को याद करो, यह बुद्धि में आना चाहिए हम आत्मा आत्मा से बात कर रहे हैं, शरीर से नहीं, तब ज्ञान का प्रभाव निकलेगा। फिर और आत्मिक स्थिति में रह सेवा करने के लिए कहा कि मैं आत्मा हूँ, इनकी आत्मा को समझाता हूँ, यह हमारा आत्मा भाई आत्मा बहन है, हम इनको रास्ता बताते हैं, इनकी आत्मा समझ रही है।
ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं। इसलिए बाबा कहे दूसरों को समझाते हुए पहले यह वार्निंग दो, मैं आत्मा आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को आत्मिक स्थिति का इंजेक्शन लगना है, तब ही देह अभिमान टूटता है। बाबा कहे जब तक देही अभिमानी नहीं बने हैं तब तक आत्मा से खुशबू नहीं आती, आत्मा में ताकत नहीं रहेंगी। इसलिए देही अभिमानी बनो, मन मना भाव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भाव आ जाता है। और लास्ट में बाबा कहे यह ज्ञान बड़ा गुह्य है, सवेरे सवेरे बैठ ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। दिन में तो सर्विस करनी है क्योंकि कर्म योगी हो। लिखा हुआ भी है, नींद को जीतने वाला बनो, रात को जागकर कमाई करो, अमृत वेले वायुमंडल अच्छा होता है। सवेरे उठकर चिंतन करना है, देखना है हम सच्चे परवाने बने हैं, हम बाबा की मत पर कितना चलते हैं, कोई फालतू बात तो नहीं करते हैं, कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगाते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती रहेंगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएंगी। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती रहेंगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएंगी। आज मुरली से प्रश्न है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन हैं? अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन हैं? उत्तर में बाबा कहे, सच्चे फूल वह जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए, श्रीमत पर चल क्षमा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती रहती है। आज मुरली में गीत बजा, महफिल में जल उठी क्षमा, परवानों के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, स्वयं को आत्मा समझ, आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होंगी। बाबा कहे आत्मिक स्थिति में रहने से ही धारणा अच्छी होंगी। पीर भी आत्मा समझकर समझाएंगे तब लगेगा। दूसरा पॉइंट, नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जागकर कमाई करनी है, विचार सागर मंथन करना है, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो, अपने तपस्वी स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्म इंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। बाबा कहे ऐसा तपस्वी मूर्त बनना है। कैसा? जो आपके स्वरूप के द्वारा ही देही अभिमानी स्थिति व त्याग तपस्या स्पष्ट दिखाई दे। आज का स्लोगन है, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। अर्थात जहाँ देखो कि टकराव होता है तो बालक बन जाओ, और देखो कि कहाँ कोई परिस्थिति है जहाँ मालिक बनने की आवश्यकता है, मालिक बन जाओ तो टकराव से बचे रहेंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज बाबा कहे बाप को भोलानाथ कहते हैं, लेकिन ऐसा भोला नहीं है जो सामना न कर सके। भोलानाथ के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है। आप भी अपने शक्ति स्वरूप को भूल सिर्फ भोले नहीं बनो, नहीं तो माया का गोला लग जाएगा। ऐसे शक्ति स्वरूप बनो जो माया सामना करने के पहले ही नमस्कार कर ले। बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना है।
बाबा कहे सरल अर्थात भोला इतना भी नहीं बनना है जो सामने कोई बात हो उसको समझ न सके। भोला सरल के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी अर्थात शक्ति स्वरूप को इमर्ज रखना है, तब फिर माया का कोई भी प्रकार का गोला नहीं लगेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।